को कातिल बताने वाली एक्ट्रेस एस देवी ने वाकई खून किया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड का। टेक्नीशियन काम करना शुरू किया, जहां उसकी एस देवी से मुलाकात हुई थी ताकि अगर वो रवि को नहीं छोड़ती है तो उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। कई घंटों तक रेकी करने के बाद रवि देर रात करीब 1:30 पर देवी की बहन लक्ष्मी के घर पहुंचा। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक ऐसे मर्डर की कहानी जिसमें कन्नड़ सिनेमा एक्ट्रेस ने अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी की हत्या कर दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक ऐसे मर्डर की कहानी जिसमें कन्नड़ सिनेमा एक्ट्रेस ने अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी की हत्या कर दी और अगले दिन खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ये दिन था 1 जनवरी 2020 का। देश दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। तभी दोपहर में कन्नड़ सिनेमा की एक एक्ट्रेस घबराई हुई चेन्नई के राजमंगलम पुलिस स्टेशन पहुंची। अफसर देखते ही एक्ट्रेस बोली, मैंने कत्ल किया है। एक्ट्रेस एस देवी के इस इकबाले जुर्म से पूरे पुलिस स्टेशन में हर कोई हैरान रह गया। फिर जब एक्ट्रेस के दावे की जांच शुरू की गई तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। खुद को कातिल बताने वाली एक्ट्रेस एस देवी ने वाकई खून किया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड का। दरअसल 1977-78 के आसपास चेन्नई में जन्मी एस देवी एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। बतौर जूनियर आर्टिस्ट उन्होंने 25 से ज्यादा मलयाली और कन्नड़ टीवी शोज में काम किया। हालांकि उनके रोल चंद मिनटों के ही हुआ करते थे, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई खास पहचान नहीं मिल सकी। ये बात है 2012 के आसपास की। एक टीवी शो के शूटिंग सेट पर पहुंची एस देवी की मुलाकात अपने से 6 साल छोटे एम रवि से हुई। मदुरई से ताल्लुक रखने वाला एम रवि काम की तलाश में चेन्नई पहुंचा था। चेन्नई में रहते हुए रवि ने टीवी सीरियल में बतौर टेक्नीशियन काम करना शुरू किया, जहां उसकी एस देवी से मुलाकात हुई थी। सेट पर ज्यादातर समय साथ बिताते हुए एस देवी की एम रवि से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे को टीवी शोज में काम हासिल करने में मदद किया करते थे। आखिरकार देवी रवि को पसंद करने लगी और एक दिन रवि ने भी उनसे प्यार का इजहार कर दिया और शादीशुदा होने के बावजूद भी एस देवी ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। दोनों अक्सर सेट पर और घर वालों से छिपकर साथ में समय बिताने लगे। अगले 6 साल तक दोनों का ये सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन इस रिश्ते की खबर एस देवी के पति शंकर को लग गई। शंकर बेहद ही नाराज हुए और घर में खूब हंगामा हुआ। एस देवी ने पति से उनसे साफ कह दिया कि अगर वो रवि को नहीं छोड़ती है तो उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। एक दिन देवी ने रवि को मिलने बुलाया और साफ कह दिया कि वो ये रिश्ता जारी नहीं रख सकती। लेकिन रवि ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो चाहता था कि देवी पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। हालांकि देवी रिश्ता खत्म करने की बात पर अड़ी हुई थी और देवी की लाख कोशिशों के बाद भी रवि ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। आए दिन वो उनके घर पहुंच जाता और कभी उसकी बहन के पते पर पहुंच जाता। आखिरकार रवि से पीछा छुड़ाने के लिए देवी और देवी के पति ने घर बदल लिया। वो चेन्नई के कोलाथुर इलाके में शिफ्ट हो गए, जहां देवी की बहन पहले से ही रहा करती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार तेनापेंट में एक छोटा सा फर्नीचर बिजनेस चलाने वाले एस देवी के पति ने उनके टीवी शोज में काम करने पर पाबंदी लगा दी। वो नहीं चाहते थे कि देवी घर से निकले और दोबारा कभी रवि से संपर्क करे। उन्होंने देवी को एक सिलाई मशीन भी दिलवा दी, जिससे वो घर पर रहकर ही कमाई के लिए कुछ अपना काम धाम कर सके। अब चंद महीनों तक दोनों आराम से शादीशुदा जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन 31 दिसंबर 2019 को देवी की तलाश करते हुए रवि कोलाथुर पहुंच गया। कई घंटों तक रेकी करने के बाद रवि देर रात करीब 1:30 पर देवी की बहन लक्ष्मी के घर पहुंचा। लक्ष्मी से मिलते ही रवि गिड़गिड़ाते हुए उसकी देवी से मुलाकात करने की गुहार लगाने लगा। जब घर के बाहर हंगामा होने लगा तो लक्ष्मी ने रवि को घर के अंदर बुला लिया। रवि की जिद पर आखिरकार लक्ष्मी ने देवी को कॉल किया और कॉल पर लक्ष्मी ने देवी को पूरी बात समझाई। कहा कि वो उनके घर आकर रवि को समझाकर यहाँ से जाने को कहे। शुरुआत में देवी रवि से मिलने से इनकार करती रही, लेकिन बहन के समझाने पर वो उनके घर पर आने को राजी हो गई। देवी ने पूरी बात अपने पति शंकर को बताई और 31 दिसंबर से 1 जनवरी की दरमियानी रात देवी पति के साथ बहन के कोलाथुर वाले घर पर पहुंच गई। देवी को देखते ही रवि जुनूनी हो गया और बस यही कहता रहा कि वो उसके साथ रहना चाहता है, वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। देवी, उनके पति, उनकी बहन और जीजा जी ने रवि को समझाने की लाख कोशिशें की कि वो उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन रवि लगातार बस यही कहता रहा
कि देवी के साथ ही रहना चाहता है, वो देवी के बिना अगर रहेगा तो मर जाएगा। अब चंद मिनटों बाद बात बिगड़ने लगी और बहस शुरू हो गई। रवि का जुनून देखकर आखिरकार एस देवी ने आपा खो दिया और पास रखे एक हथौड़े से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। उसके सिर से खून बहने लगा, लेकिन देवी नहीं रुकी और उस पर लगातार वार करती रही। कमरे में मौजूद पति और बाकी लोग खामोशी से यह मंजर देखते रहे। देवी कई घंटों तक लाश के पास अकेली बैठी रही और फिर जब उसने कोई बचने का जरिया समझ नहीं आया तो वो सुबह होते ही राजामंगलम पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस के सामने एस देवी ने हत्या का इकबाल जुर्म करते हुए सरेंडर कर दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस कोलाथूर स्थित उनकी बहन के घर पहुंची। जिस समय पुलिस मौके वारदात पर पहुंची उस समय तक रवि की सांसें चल रही थी। पुलिस ने उसे किलपोक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब अगले दिन रवि का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें उसकी मौत की वजह सिर पर हुए वार और अधिक खून बह जाने को बताया गया। पुलिस ने एस देवी को हत्या का दोषी मानते हुए केस दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि एस देवी के साथ साथ उनके पति शंकर, बहन लक्ष्मी और बहन के पति रवि भी इस हत्या में बराबर के आरोपी हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों ही मौत की हत्या की सजा काट रहे हैं। तो ये थी एस देवी की कहानी, जिससे शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ, जो यहाँ तक पहुँच गया कि अपने ही आशिक की जान लेकर पीछा छुड़वाना पड़ा। तो ये थी आज की कहानी। अगली किसी कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। नमस्कार, धन्यवाद।